आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एससी एसटी की तय आरक्षित सीटों के आधार पर सीटें आरक्षित ना रखने पर आरपीएससी से जवाब तलब। जी हां, और ये कल एक नया मुद्दा आया है, एक विवाद आया है। विवाद तो पहले से ही काफी थे, लेकिन ये और जुड़ जाता है कल। जी हां, और ये जो विवाद है ये कल का ही है। जयपुर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 से जुड़ा प्रकरण, एससी एसटी के लिए तय आरक्षित सीटें नहीं रखने पर जवाब तलब। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, कॉलेज शिक्षा निदेशक सहित आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है क्यों नहीं भर्ती विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी के निर्देश दिए जाए। पिछले विज्ञापन को रद्द करके नया विज्ञापन जारी किया जाए, दिए जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने दिए आदेश। अभ्यर्थी डॉक्टर राहुल मौर्य व अन्य की याचिका पर दिए आदेश। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने की प्रार्थी पक्ष की पैरवी। जी हां, ये कल एक नया विवाद सामने आया है। विवाद तो पहले से ही काफी थे। एक 14 तारीख को भी नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसके अनुसार कहा गया था जिन छात्रों ने एक से अधिक सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई किया है, बहुत सौ ने 48 सब्जेक्टों में फॉर्म अप्लाई किए हैं। जी हां, अर्थात जो आरपीएससी की शर्तों से ज्यादा जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उनसे 23 तारीख को जवाब मांगा गया था, 23 सितंबर को। और 23 सितंबर से पहले एक नया विवाद आज आ गया है, और ये सितंबर एंडिंग की ओर चल रहा है। आज 30 सितंबर हो चुकी है और इसके बाद अक्टूबर प्रारंभ हो जाएगा, और अक्टूबर में इसकी संभावित तिथि है परीक्षा की, और उसके बाद आचार संहिता और फिर राजस्थान के विधानसभा के चुनाव है। तो मुद्दा बहुत लंबा है और इसे बारीकी से समझने के लिए सारी चीजों को, व्यवस्थाओं को जानना बेहद जरूरी है। जी हां, तो क्या यह परीक्षा अक्टूबर में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और यह बात मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये मेरे खुद के विचार हैं, मत हैं। हो सकता है आप मेरे मत से सहमत ना हो। जी हां, जहां तक लगता है कि अक्टूबर में परीक्षा संभावित नहीं है होना। जी हां, क्योंकि सरकार भी जो है, जैसे 14 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस परीक्षा को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। और सरकार के लिए परीक्षा से ज्यादा अहम जो जरूरी है वो है वर्तमान की राजनीतिक स्थितियां। जी हां, एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है 48 सब्जेक्ट हैं, फिर एक कॉमन पेपर है, थर्ड पेपर है, उसको भी लेना है, उसको एक दिन के अंदर लिया जा सकता है। लेकिन जो ये बाकी सब्जेक्ट हैं उनको किस तरीके से लिया जाएगा, कम से कम 10-15 दिन का समय चाहिए। जी हां, और अगर किसी कारणवश, मैं बार बार ये बात बोल रहा था, अगर किसी कारणवश कोई पेपर थोड़ा सा भी लीक हो जाएगा तो इस समय सरकार की क्या स्थिति होगी। एक तो सरकार पर पहले ही काफी कलंक लगे हुए हैं और सरकार उन कलंकों को साफ करने की कोशिश कर रही है, और लास्ट समय अगर ऐसा हो गया और लास्ट समय को छात्र ज्यादा याद रखते हैं तो सरकार की क्या स्थिति होगी। जी हां, यह सोचने की बात है कि सरकार की जो स्थिति है वो क्या स्थिति होगी। जी हां, जहां तक यही है, अक्टूबर में परीक्षा की 1% से भी कम संभावना है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप लोग बहुत से बड़े उतावले होते हैं कमेंट करने के लिए, मैंने देखा है काफी। लेकिन आप अगर पहले से ही मेरी क्लासें देख रहे हैं,
आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपकी समझ में आ जाएगा मैं पहले से ही क्या बोल रहा था। और थोड़े समय बाद और भी आपको यह पता चल जाएगा जो मैं बोल रहा था वो सही बोल रहा था। क्योंकि क्या होती है कि सारी चीजों को देखना समझना होता है, सारी चीजों को समझना देखना होता है कि परिस्थितियां क्या है और आगे क्या हो सकता है। जी हां, तो ये नए नए विवाद आ रहे हैं। जी हां, अब ये जो विवाद आया है एससी एसटी वाला, अब इसके बाद ये एससी एसटी वाला जो विवाद आया है तो इसको जवाब देना पड़ेगा। जी हां, और अगर इनका मुद्दा सच में सही है और हक पर है और कानून के दायरे में है तो इस पर रोक लगाई जाएगी, कोर्ट से ही इस पर रोक लगा दी जाएगी। और जब इस पर कोर्ट से रोक लगा दी जाएगी और तो सरकार भी निश्चिंत हो जाएगी। जी हां, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम फिर कोर्ट कर देगी और सरकार पर कोई दोष भी नहीं रहेगा। जी हां, सरकार पर कोई दोष भी नहीं रहेगा। तो ये है, तो देखना ये है, जहां तक आरपीएससी को अब ये करना चाहिए कि जल्द ये बता दे कि ये परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। काफी छात्र बड़े परेशान हैं, बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी जॉब को छोड़ रखा है, छुट्टियां ले रखी है इस परीक्षा की वजह से, 3-3 4-4 मंथ से छुट्टियां ले रखी है। जी हां, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी परेशानियां हैं। जी हां, और अगर अब इसको आगे ही बढ़ाना है तो इसको जल्दी घोषित कर दे, घोषणा कर दे, नोटिफिकेशन निकाल दे। और अगर परीक्षा ही लेनी है तो वो भी नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए। जी हां, अब समय अक्टूबर में कहां बचा है। जी हां, और इसके बाद अगली बात यह है कि हर परीक्षा के लिए 45 एक दिन का समय दिया जाता है। अगर इसमें 40-45 आप जोड़ते भी हैं तो परीक्षा कहां तक पहुंचती है। जी हां, तो बस देखना है कि अब आरपीएससी कितनी जल्द नोटिफिकेशन निकालती है परीक्षा तिथि का या परीक्षा को आगे बढ़ाने का। दोनों है। जी हां, दोनों है, लेकिन संभावना यही है कि परीक्षा अक्टूबर में नहीं हो पाएगी। और भी इससे संबंधित कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर उससे रूबरू कराऊंगा। जी हां, तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।